दोस्तों, अगर आप अपने पैन कार्ड में अपना नाम या फिर डेट ऑफ बर्थ या फिर आप सभी लोग अपने फादर का नेम अपनी फोटो सिग्नेचर में चेंजेस करना चाहते हो तो ये जो करेक्शन है आप कैसे खुद से अपने मोबाइल या कंप्यूटर से कर सकते हो। पूरा लेटेस्ट प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूँ। आपका जो पीवीसी कार्ड है वो आपके घर के पते पर पोस्ट के माध्यम से आ जाएगा। इसी के साथ में पैन कार्ड की एक डिजिटल कॉपी भी इशू हो जाएगी जो की करेक्शन होते ही इमीडिएट आपको मिल जाएगी। अगर आपका कहीं पर भी कोई काम रुक रहा है तो ये जो कॉपी है आप लगा सकते हो। तो कैसे करेक्शन करना है हम लोग लाइव पूरा प्रोसेस देखने वाले हैं। सबसे पहले तो आप सभी को अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है। यहाँ पर आप सभी को सर्च करना है पैन कार्ड करेक्शन। आप सभी के सामने पहली जो वेबसाइट आएगी इसी लिंक पे क्लिक करना है। एप्लीकेशन टाइप के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको लास्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा चेंज अवर करेक्शन इन एग्जिस्टिंग पैन डेटा रीप्रिंट पैन। आपको इसी ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और यहाँ पर हमारा खुद का पैन है। इसके लिए हम इंडिविजुअल वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर श्री श्रीमती कुमारी जो भी आप टाइटल यूज करते हैं वो लगाना है। यहाँ पर एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि पैन कार्ड पर अब आप जो नया नाम चाहते हो वही यहाँ पर आपको फिल करना है। अब यहाँ पर कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्या होगा, तो इसके लिए मैंने एक स्क्रीनशॉट आपको दिखा रखा है। यहाँ पर आप देख करके अंदाजा लगा सकते हो इस तरीके से हमें किस बॉक्स के अंदर हमें कौन सा नाम फिल करना है। इसके बाद में आपको डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में आना है। यहाँ पर कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके सबसे पहले ईयर मंथ और डेट कुछ इस तरीके से आपको फिल कर लेना है। अपनी ईमेल आईडी दर्ज करना है। मोबाइल नंबर आप सभी को यहाँ पर फिल करना है और हम एक इंडियन सिटीजन है। यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अपना जो पैन नंबर है वो हमें यहाँ पर दर्ज करना है। टर्म एंड कंडीशंस को यहाँ पर एक्सेप्ट करना है। इसके बाद में यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, सबमिट कर देना है। तो अब आप देखोगे कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। टोकन आईडी हमारे सामने जनरेट होकर के आ चुकी है। तो यहाँ पर ये जो टोकन आईडी है इसको आपको नोट करके सबसे पहले तो रख लेना है। कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने पैन कार्ड में करेक्शन करने का एक फॉर्म आ चुका है, जहाँ पर सबसे पहले तो आप सभी को KYC मोड चूज करने के लिए बोला जाता है। अब यहाँ पर आप सभी को जो सेकंड वाला ऑप्शन दिया गया है इसे ही सेलेक्ट करना है। अगर आप अपने पैन कार्ड में मर्जी की फोटो और मर्जी की सिग्नेचर अपलोड करना चाहते हो तो यही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद में फिजिकल पैन कार्ड की हमें रिक्वायरमेंट होगी, यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस फॉर्म के अंदर जो भी डिटेल पहले से फिल नहीं है वो हमें यहाँ पर दर्ज करना है। सबसे पहले तो आप सभी को यहाँ पर आधार कार्ड के लास्ट के जो 4 डिजिट है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर आपके आधार कार्ड पर जैसा भी नेम है सेम वैसे दर्ज करना है। यहाँ पर GST नंबर आपके पास होगा नहीं, इसको ब्लैंक छोड़ देना है। बाकी एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि पैन कार्ड में कोई भी रिकॉर्ड अगर आपको अपडेट करना है, चेंज करना है तो उसके लिए यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को फिल करने के साथ ही में जरूरी है कि यहाँ पर ये जो ऑप्शन टिक करने का दिया गया है इस पर टिक जरूर लगाएं। अगर आपने टिक नहीं लगाया, इन्फॉर्मेशन दर्ज किया, तब भी आपकी जो नई इन्फॉर्मेशन है वो अपडेट होकर के नहीं आएंगे। तो एक चीज को इंश्योर करना है जहां पर भी जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चेंज करना है इस तरीके के बॉक्स आपको दिखाई देंगे, उस पर टिक करना जरूरी है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने टिक कर दिया है। डेट ऑफ बर्थ भी अगर आपको चेंज करना है यहाँ पर आप टिक लगा दोगे। यहाँ पर आप देखोगे कि फोटो मिसमैच, सिग्नेचर मिसमैच का जो ऑप्शन है वो पहले से सेलेक्ट है। तो यहाँ पर आप सभी के पैन कार्ड में नई फोटो और सिग्नेचर ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगे। डिटेल ऑफ पेरेंट के सेक्शन में भी आपको टिक करने की जरूरत पड़ सकती है अगर आपके फादर का जो नेम है पैन कार्ड पर गलत है। तो यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप जो भी नेम आप पैन कार्ड पर अपने फादर का चाहते हो वो आपको फिल करना है। मदर का जो नेम है वो दर्ज करना है। यहाँ पर अगर आप करेक्शन नहीं भी करना चाहते हो तब भी आपको वो जो इन्फॉर्मेशन है दर्ज करना जरूरी होगा, लेकिन चेंजेस करने के लिए टिक करना जरूरी होगा। आप अपने पैन कार्ड पर माँ का या फिर पिता का किसका नेम प्रिंट चाहते हो आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है, देन आपको सबमिट करना है। यहाँ पर आपको अपनी जो डिटेल है सेव ड्राफ्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके सेव जरूर कर लेना है, जिससे कि किसी भी सर्वर एरर की वजह से आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिस ना हो। इसके बाद में एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन के सेक्शन में आपको ये बताना है कि आप कम्युनिकेशन के लिए अपने घर का पता देना चाहते हो या फिर ऑफिस का। तो यहाँ पर जैसे कि हम घर का पता देने वाले हैं इस ऑप्शन पे सिलेक्शन करेंगे। सबसे पहले तो आप सभी का जो भी हाउस नंबर है, जो भी फ्लैट नंबर है वो आपको फिल करना है। जो भी बिल्डिंग का नेम है, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो अपने गांव का जो नेम है वो आप फिल करोगे। अपना जो पोस्ट ऑफिस है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। सब डिवीजन के सेक्शन में आना है। यहाँ पर अपनी तहसील का नेम फिल करना है। डिस्ट्रिक्ट चूज करोगे, कंट्री चूज करोगे। आपका जो पैन कार्ड है इसी पते पर आपको डिलीवर हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी सेकेंडरी अगर आप एड्रेस दर्ज करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर उसका प्रूफ देने की जरूरत होगी, तो इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप ऐड कर सकते हो। मुझे ऐसा कोई जरूरी है नहीं, तो मैं टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी के सेक्शन में आ जाऊंगा। आप देखोगे कि पहले से ही आपका जो ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है वो रजिस्ट्रेशन
वेरिफिकेशन पेज से आ चुका है। आपको अपनी जो कंट्री है उसका नेम सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आप सभी को मेंशन अदर परमानेंट अकाउंट नंबर के सेक्शन में आना है। यहाँ पर कई सारे लोग क्या करते हैं, अपना ही पैन नंबर खुद का यहाँ पर कई बार रिपीट फिल कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा आपको नहीं करना है। ये केवल उन लोगों के लिए है जिन लोगों को एक्सीडेंटली कोई एक से ज्यादा पैन कार्ड जारी हो चुके हैं। वैसे तो आज की डेट में आधार के जरिए पैन कार्ड बनाए जाते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता। पहले जिन लोगों के ऐसे हुए हैं तो वो यहाँ पर बता सकते हैं। तो मेरे केस में एप्लीकेबल है नहीं, तो हम नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो भी आप डॉक्यूमेंट देने वाले हो उसका आपको सिलेक्शन करना है। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपने पैन कार्ड में चेंज किया, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट देने की जरूरत होगी। तो जैसे कि हमने आपको डेमो दिखाने के लिए अपनी आइडेंटिटी में, एड्रेस में, डेट ऑफ बर्थ में सारी ही चीजों में करेक्शन किया हुआ है। तो सारी ऑप्शन यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के सेक्शन में आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि कई सारे डॉक्यूमेंट हैं, जो कि ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आर्म लाइसेंस। तो इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद है सेलेक्ट कर लेना है। मेरे पास में केवल आधार ही है, तो हम यहाँ पर आधार का भी ऑप्शन दिया गया है, उसको सेलेक्ट करेंगे। प्रूफ ऑफ एड्रेस के सेक्शन में भी आपको कई सारे यूटिलिटी बिल के ऑप्शन दिए जाते हैं। वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट यहाँ पर भी आप दे सकते हो। तो जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट मौजूद है इस लिस्ट में से भी एक सिलेक्शन कर लेना है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में आना है। यहाँ पर अब आपको अपने बर्थ का जो प्रूफ है वो देना है। तो इसमें आप अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट है या फिर हाई स्कूल की मार्कशीट है आप दे सकते हो। नहीं है तो आज की डेट में आधार मस्ट हर जगह लग जाता है, तो यहाँ पर आधार आप सेलेक्ट कर लोगे। अब आप देखोगे कि प्रूफ ऑफ पैन का भी यहाँ पर एक सेक्शन दिया गया है, जिसमें कि आप पैन कार्ड की कोई फोटोकॉपी रखी है तो वो आप दे सकते हो, या फिर पैन जब आपको अलॉट होता है उसके साथ में जो लेटर आता है वो आपके पास मौजूद है तो आप दे सकते हो। बाकी अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है तो उस केस में आपको नो डॉक्यूमेंट का जो ऑप्शन है यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। डिक्लेरेशन के सेक्शन में आना है, अपना नेम फिल करना है और यहाँ पर हिमसेल्फ वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है अगर आपकी जो एज है वो 18 साल से ऊपर है। इसके बाद में आप सभी को जितने भी डॉक्यूमेंट आप करेक्शन करने के लिए देने वाले हो यहाँ पर सिलेक्शन करना है। तो जैसे कि आप देखोगे कि हमने वैसे डॉक्यूमेंट तो कई सारे मांगे गए थे, लेकिन सभी में हमने आधार कार्ड सेलेक्ट कर दिया है, तो केवल हमें एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर अटैच करने की जरूरत होगी, तो हमने यहाँ पर फिल कर दिया है। प्लेस के सेक्शन में आप जिस भी स्थान पे हो आपको फिल करना है। जो भी फोटो आप अपने पैन कार्ड पर लगाना चाहते हो, जो भी सिग्नेचर आप लगाना चाहते हो, आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पर पैन कार्ड में फोटो सिग्नेचर जब भी आप अपलोड करने के लिए आते हो तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जेपीजी फॉर्मेट में आपके जो डॉक्यूमेंट है वो होना चाहिए और उसका जो साइज है मैक्सिमम 50 KB होना चाहिए और जो डायमेंशन यहाँ पर दिखाया गया है फोटो का साइज उसी हिसाब से होना चाहिए। अब आज की डेट में सारे ही एप्लीकेंट मोबाइल फोन से अप्लाई करते हैं, तो ऐसे केस में आप सभी को ये जो फोटो है रिसाइज करने में हो सकता है प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको लेकर के परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी वेबसाइट पर एक टूल आपको दे रखा है जिसमें कि आपके फोन से जिस भी साइज की आपने फोटो कैप्चर की है हमारी वेबसाइट पर अपलोड करके उसको जिस भी साइज की यहाँ पर फोटो की जरूरत है आप रिसाइज कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना, यहाँ पर आप देखोगे कि हम अपनी फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करके फ्यू क्लिक के अंदर हम अपनी जो फोटो है जिस साइज की मांगी जा रही है उस साइज की यहाँ पर क्रॉप कर सकते हैं। तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पर सिलेक्शन किया है, करेक्शन किया है, इसी तरीके से आप भी करेक्शन कर सकते हो। 1 क्लिक से यहाँ पर करेक्शन होकर के फोटो आपकी आ जाती है और इस फोटो को आपको सेव कर लेना है। इसी तरीके से सिग्नेचर को भी आपको यहाँ पर चूज करके सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद में जो भी इस फोटो और सिग्नेचर आपने क्रॉप किए हैं यहाँ पर आकर के अपलोड करना है। जहाँ पर भी डॉक्यूमेंट सेव करके रखा है आप सेलेक्ट करोगे, अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो प्रीव्यू में आपकी जो फोटो है वो बन करके आ जाएगी। इसी तरीके से सिग्नेचर का भी आपको सिलेक्शन करना है। तो आप देखोगे दोनों ही डॉक्यूमेंट हमने अपलोड कर लिए हैं। इसके बाद में आप सभी को अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के सेक्शन में आना है। अब यहाँ पर इस पैन कार्ड में करेक्शन करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को चेंज करने के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट आपने ऊपर सिलेक्शन किए हैं वो जो डॉक्यूमेंट है आपको अटैच करना होगा। ध्यान रखना है कि अगर आप आधार कार्ड दे रहे हो तो वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं होना चाहिए। कई सारे लोग क्या करते हैं इंटरनेट के थ्रू डाउनलोड करके यहाँ पर अपलोड कर देते हैं, लेकिन उसमें पासवर्ड लगा होता है जिससे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको एक्सेस नहीं कर पाता है। उसके बाद में आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है। चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि एक जो डॉक्यूमेंट हमारा अपलोड हो चुका है। इसी तरीके से अगर आपने अदर डॉक्यूमेंट ऊपर सिलेक्शन किए हैं तो ऐड डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो एक नई रो आपको ऐड करने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर 1 बाय 1 सारे ही डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर लेने हैं। हम डायरेक्टली यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमारे सामने एक समरी पेज आ जाता है जहाँ पर आप सभी को इसमें सबसे पहले तो आधार कार्ड के फर्स्ट 8 डिजिट आपको इस बॉक्स के अंदर फिल करना है। यहाँ पर आप सभी को इस फॉर्म में सारी डिटेल का एक बार अच्छे तरीके से मिलान कर लेना है। जो भी इंफॉर्मेशन आप अपने पैन कार्ड पर चेंज करना चाहते हो ध्यान रखना है यहाँ पर अब फॉर्म के अंदर होनी चाहिए। अगर आपने कोई भी मिस्टेक की हुई है तो बैक जाकर के अभी इसको एडिट कर सकते हो कि यहाँ पर टिक जरूर लगा होना चाहिए, तभी आपके पैन कार्ड पर वो जो इन्फॉर्मेशन है चेंज होकर के आएगी। तो यहाँ पर इंश्योर करना है जो भी इन्फॉर्मेशन आप चेंज करने वाले हो उस पर टिक लगा होना जरूरी है। पेज में नीचे की तरफ आना है। मेरे केस में हमने जो भी फॉर्म के अंदर डिटेल फिल की है
वो बिल्कुल ही परफेक्ट है। प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने एक पेमेंट गेटवे आ चुका है, जिसमें कि कोई भी एक पेमेंट गेटवे आपको चूज करना है। हमने बिलडेस्क सेलेक्ट किया है, तो आप यहाँ पर देखोगे कि 106 रुपए 90 पैसे हमें ये पेमेंट करने हैं ऑनलाइन मेथड से, जिसमें कि फिजिकल पैन कार्ड भी हमें घर के पते पर पोस्ट के माध्यम से मिलेगा और ई जो पैन कार्ड है वो हमारे ईमेल आईडी पर इमीडिएट इशू हो जाएगा। प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, पे कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर जिस भी मेथड से आप फीस का पेमेंट करने वाले हो आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन करना है। तो जैसे कि हम यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं, तो एक तो आप चाहो QR कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो, दूसरा आप अपनी जो यूपीआई आईडी है उसको भी फिल करके यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपके मोबाइल ऐप में नोटिफिकेशन आएगा जिसको आपको अप्रूव करना है। उसके बाद में आप देखोगे कि यहाँ पर हमारी फीस का जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर हमें ये जो फॉर्म है हमें इसकी KYC करने की जरूरत होगी। आप KYC पेज पर आ जाते हो, जहाँ पर आपको ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर OTP जनरेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल फोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक OTP आएगा जिसको आप दर्ज करोगे, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अब हमें आधार के जरिए ई साइन करने की जरूरत होगी, तो यहाँ पर हमें कंटिन्यू विद ई साइन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करना है, 12 डिजिट का आधार नंबर दर्ज करना है, सेंड OTP के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो एक बार फिर से आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर आपको OTP आएगा, वो फिल करना है और वेरीफाई OTP के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने हमारी जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है वो जनरेट होकर के आ चुकी है। यहाँ पर करेक्शन करने के लिए हमने फॉर्म को फिल किया है। सारी डिटेल इस फॉर्म के अंदर फिजिकली आप देख सकते हो भरी गई हैं। तो जितने भी अटैचमेंट हमने किए हुए हैं वो अटैचमेंट हमें देखने को मिल जाते हैं। आपके पैन कार्ड में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चेंज करने की जरूरत होगी वो करेक्शन के लिए रिक्वेस्ट जा चुकी है। आप इसको डाउनलोड PDF के ऑप्शन पे क्लिक करके अपने पास में सेव करके सुरक्षित करके रख सकते हो। बाकी अगर आपको पैन कार्ड में करेक्शन होने का कोई नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलता है, आप उसका स्टेटस जानना चाहते हो, तो इसके बारे में आप सभी को एक पोर्टल पर ही लिंक मिल जाएगा ट्रैक एप्लीकेशन का, जिस ऑप्शन पे क्लिक करोगे एक्नॉलेजमेंट टाइप के सेक्शन में आना है, पैन सेलेक्ट करना है और इसके बाद में यहाँ पर अपना जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है जो कि स्लिप पर आपको दिया गया था दर्ज करना है, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपका जो पैन कार्ड है वो अगर जनरेट हो चुका होगा तो यहाँ पर नंबर उसका देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ में पैन कार्ड अगर आपको पोस्ट के माध्यम से आपके घर के पते पर शिप किया जा चुका है तो यहाँ पर उसका जो ट्रैकिंग नंबर है वो आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आप इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर जा करके अपना पैन कार्ड का लाइव स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं।